मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अगला हिस्सा। और कल जो मैंने पढ़ाया था, उम्मीद है आप पढ़ के भी आ रहे होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। और आज सभी बच्चों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक व्यक्ति को भीमराव अंबेडकर जैसे विचार रखने चाहिए कि कैसे उन्होंने इस देश को सुधारा, संविधान बनाया। कितना बड़ा काम था। आइए मेरे बच्चे, आप आसानी से समझते हैं कि सर 20 को दो टुकड़ों में बांट लेंगे, 4 गुना 5। और अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो बड़ा टुकड़ा आंसर होगा। ऐसे दो टुकड़ों में जिनका डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या हो, 1 है ना। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं आगे। ये मैंने आपको लिखवाया था कि अगर प्लस माइनस की सीरीज चले तो कैसे काम करते हैं। अगर मेरे बच्चों यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ रूट ए है, यहाँ माइन, इसका फॉर्मूला था 4a। भाई यहाँ गलत दिखवा दिया था मैंने कल। ये 4a-3 होगा। यहाँ 4a-3 होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। देखिए यार, इसका फॉर्मूला होगा मेरे बच्चे, माफ करना गलत हो गया था कल। 4a-3 -1/2। और अगर यही कहानी प्लस से माइनस में जा रही हो, यानी माइनस की जगह प्लस आ जाए, यहां माइनस, यानी सीरीज ऐसी हो कि प्लस माइनस, ये वाली माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, 4a-3। अगर प्लस से शुरुआत हो रही तो +1/2, और माइनस से शुरुआत हो रही तो मेरे प्यारे बच्चों -1/2। है ना। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि तुरंत की तुरंत जल्दी से आप इन दोनों को उतार लीजिए। एक बार मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इन दोनों को उतार लीजिए प्लीज, ताकि फिर इस पे सवाल कर लें। जल्दी से करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, आप उम्मीद है समझ गए। तो अब हमें यहां ये देखना था सवाल में कि भाई इसकी वैल्यू होगी क्या, 4a-3। तो 13×4 = 52, 52 में से 3 गया मेरे बच्चे 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 में 1 गया 6, 6 का आधा 3। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। भाई ए की वैल्यू क्या है 13, तो 13×4 = 52, 52 में से 3 गया 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 में 1 गया 6, 6 का आधा 3। तो मेरे बच्चे आंसर आ गया मेरा 3, है ना। पक्का। अब मेरे बच्चों आइए, बताइए, जल्दी से बताइए। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, ए -√a +√a माइनस इन्फिनाइट है ना। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा रूट के अंदर 4a-3, और अगर माइनस से शुरुआत हो रही तो -1/2। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू 21, 21 चौक 84, 84 में 3 गया 81, 81 का वर्गमूल 9, 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा मेरे बच्चे 4, 8 का आधा मेरे प्यारे बच्चों 4, है ना। बताइए जी। देखिए मेरे बच्चे, इस बार कहानी दूसरी है। इस बार प्लस से शुरुआत हो गई है।
प्लस माइनस चल रहा है ना। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे 4a-3। अगर प्लस से शुरुआत हुई है तो यहाँ +1/2 डालोगे। अब मेरे बच्चों ए की वैल्यू है 7, 7 चौक 28, 28 में से 3 गया मेरे बच्चे 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 1 6, 6 का आधा 3। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 3, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक थी और अब ये कंप्लीट भी हो गई है, ये जो चेन वाले थे, जो सीक्वेंस वाले थे। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गए होंगे। वैसे इनको याद ही करना है। मैं इनकी कंप्लीट पीडीएफ करके और प्रैक्टिस डाल के अभी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप वहां से अपने नोट्स तैयार कर लेना। आइए अब आगे। अब मेरे बच्चों हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। इसी में कोशिश करिए सवाल को करने का। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाए इस सवाल को। एक सवाल को समझना, उसके बाद फिर किसी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। मेरे बच्चों ये x की पावर 6 है। 107 को क्या मैं 106 की गुना x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 लिख दूं? ऐसा लिखने से कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मेरे बेटे मेरे को? आप कहेंगे ठीक है सर। ऐसे ही 107 को मैं लिख लेता हूं 106 x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। ऐसे ही -107 को मैं लिख लेता हूं -106 एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू। यहां 107 को लिखते हैं 106 एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र। यहां 107 को लिख लेंगे मेरे बच्चे 106 माइनस एक्स और प्लस 10। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 106 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे एक्स। यानी मेरे प्यारे बच्चों 106 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे एक्स। 106 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। अगर 106 की जगह मैं x लिख सकता हूं तो यहां x लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो आप कहेंगे नहीं है। तो x की पावर 6 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 5। हाँ जी, x इंटू एक्स की पावर 5। तो मेरे बच्चे यहां बेस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। पावर क्या हो जाएंगी मेरे बच्चे? ऐड। तो x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 बन जाएगा। और ये आपस में मेरे बच्चे कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे बच्चे आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब है यहां माइनस एक्स की पावर 5 प्लस इस 106 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे x। तो यहां x इंटू एक्स की पावर 4। तो ये माइनस एक्स की पावर 5। भैया बेस सी में तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो x की पावर 5 कट गया जी, बहुत सुंदर। अब यहां है मेरे बच्चे x की पावर 4। 106 की जगह मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? x। तो x इंटू एक्स क्यूब। तो बेस सी में पावर ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। कट के खत्म हो जाएगा। यहां एक्स क्यूब और इस 106 की जगह हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? x। एक्स इंटू एक्स स्क्र क्या हो जाएगा जी? एक्स क्यूब। तो प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कटा, बचा एक्स स्क्र। तो मेरे बच्चे 106 की जगह क्या लिख देंगे? x। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्र। इससे कट जाएगा, बचा क्या? माइनस एक्स और प्लस 10। और मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या है? 106 जमा 10। तो आंसर आएगा -96। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, पूरे सवाल को रीड करना है। क्योंकि जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आप उसके उत्तर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, दावा है। तो कोशिश इस बात पे ज्यादा रहे कि महसूस किया जाए उसे, बजाय इसके कि उसे रटा जाए। एक बार ध्यान से देखिए इसमें हो क्या रहा, कहानी क्या चल रही है बताइए। हाँ भाई लिया, बक्के जा।
हाँ है ना। आए पेपर में आपको ऐसे सवालों को कैसे करना उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो एक बेटर तरीका सिखा रहा हूं सीखना। यहां जो नंबर लिखा होगा ना, यहां उससे एक ज्यादा वैल्यू लिखी होगी। यहाँ 106, 107, 107, 107, 107 लिखा होगा। जब आप दिमाग दौड़ाओगे ना, तो आप समझोगे कि इस 107 को लिखेंगे 106 गुना एक्स की पावर 5, 106 को एक्स लिखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचा इसका एक्स की पावर 5, इसके एक्स की पावर 106 से कटेगा। फिर इसकी एक्स की पावर 4 किससे कटेगी? 106 एक्स क्यूब से। फिर इसका एक्स क्यूब कटेगा 106 एक्स स्क्र से। हाँ जी। फिर इसका एक्स स्क्र कटेगा माइनस 106 एक्स से, और बचा माइनस एक्स प्लस 10, उसकी वैल्यू रख देनी। हाँ है ना। अब आते हैं सवाल पे, करिए आराम से, ठंड पाके। आइए मेरे बच्चे, आपको ऐसे सोचना है, ये 7 से 1 बड़ा, 7 से 1 बड़ा, 7 से 1 बड़ा, 7 से 1 बड़ा। तो इसका 7 इसको काटेगा, बचा एक्स की पावर 4, इसके 7 को काटेगा, बचा एक्स क्यूब, इसके 7 को काटेगा, बचा एक्स स्क्र, इसके 7 को काटेगा, बचा इसका एक्स माइनस 8। तो एक्स की वैल्यू 7 माइनस 8, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे -1। अरे अभी भी इतने गलत बता रहे हो, कैसे बात बनेगी? दोबारा समझो, डिटेल समझा रहा हूं, लेकिन इसके बाद नहीं। भाई 8 को लिखते हैं 7 एक्स की पावर 4, कोई दिक्कत? इसे 7 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, इसे 7 एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और 8 एक्स को 7 एक्स जमा एक्स माइनस 8। अब मेरे बच्चे एक बात आओ, 7 की वैल्यू क्या है? एक्स। 7 की जगह एक्स रखोगे तो एक्स को एक्स की पावर 4 से करोगे, एक्स की पावर 5। एक्स को एक्स क्यूब से गुना करेंगे, एक्स की पावर 4। एक्स को एक्स स्क्र से गुना करेंगे, एक्स क्यूब। एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्र। और यहां एक्स की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 7 माइनस 8, तो उत्तर होगा -1। उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों -1। हाँ है ना। आइए, हर बार रटा हुआ नहीं मिलेगा, ध्यान रख। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 13 है तो 14, 14, 14, 14, यहां 15 है, तो अपनी तरफ से क्या करिए, इस 15 को 14 बना दीजिए। क्या बना दीजिए मेरे बच्चे? 14। 14 बना दीजिए। आप कैसे कैसे बना? भाई देखो 15 एक्स स्क्र था ना, तो इसको मैंने लिख दिया 14 एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र। कोई दिक्कत आपको? आप कहेंगे नहीं। तो 14 एक्स स्क्र तो ये लिख दिया, बचा एक्स स्क्र, इसे यहां जोड़ देते हैं।
है ना। आइए तो जरा आगे। अब मेरे बच्चों 13 को हमने क्या माना हुआ x, तो 14 को 13 और 1 में बांटेंगे तो 13 इससे कटेगा बच्चा एक, इसके 13 से कटेगा इसका बच्चा एक, इसके 13 से इसका एक, इसके 13 से इसका एक, इसके 13 से, अब इसका बचा एक, यानी -x जमा 15 जमा x के। लेकिन ध्यान रखना ये होगा तभी, केवल ये होगा मेरे प्यारे बच्चों केवल तभी जब क्या हो चीजें, जब चीजें प्लस माइनस यानी साइन अल्टरनेटिव, यहां प्लस था तो यहां माइनस, यहां प्लस या माइनस हो। अब मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या है 13, 13 का वर्ग 169, 15 में 13 गया 2, 169 और 2 171। आइए डायरेक्शन देखिए, 9 है, यहां 10 10 10 10, काटते जाओ। लेकिन ध्यान ये रखना माइनस प्लस ये चलेगा, काटते चले जाओ। इसका 9 कट जाएगा, बचेगा x जमा 17। अब x की वैल्यू है मेरे बच्चे 9, 17 में से मेरे प्यारे बच्चों 9 गया तो आंसर आ गया 8। उता का से गांव बावले ज्यादा ना तड़ पाइए। आइए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे फार्मूला समझ लीजिए, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है जी, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब -3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों ये दो फार्मूले हैं और ये दोनों फार्मूले बहुत जबरदस्त हैं, है ना। ये इतने जबरदस्त फार्मूले हैं दोनों के दोनों को तहलका मचा देंगे, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ जी, एक और विशेष चीज रखिएगा मेरे बच्चे, जब भी किसी सवाल में 2 बार 3 या 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा हो, जब भी किसी सवाल में 2 बार 3 या 3 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हो, तो आप ये भरोसा कर सकते हैं कि वहां उसने a प्लस बी का क्यूब किया होगा या a माइनस बी का क्यूब किया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों जब भी किसी सवाल में 2 बार 3 या 3 का कोई मल्टीपल दिखा रखा है, तो आइदर इट वुड बी a प्लस बी का क्यूब और इट वुड बी a माइनस बी का क्यूब, यानी यही एक ऐसा फार्मूला है जिसमें 2 बार 3 आता है। यही एक इकलौता फार्मूला जिसमें 2 बार 3 का इस्तेमाल होता है ना। अब लगाइए बुद्धि, करिए सोच।
प्यारे बच्चों देखिए, एक बात सीखिए और समझिए। आपने देखा कि यार 12 भी 3 से भाग जा रहा है, 48 भी 3 से भाग जा रहा है, 12 भी 3 से भाग जा रहा है, 48 भी 3 से भाग जा रहा है, तो सर थोड़ा दिमाग तो खटका। तो सर x को x से गुना किया एक्स स्क्र से, तो ये एक्स क्यूब हो गया, प्लस 12x स्क्र हो गया, प्लस 48x। सर अब मुझे एक बात याद दिलाओ, क्या कि ऐसे कौन सा नंबर है जिसमें भैया क्यूब बनता है एक्स क्यूब? तो आप कहेंगे सर ये क्यूब वाले फार्मूले। और ऐसा कौन से फार्मूला लग सकता है जिसमें 2 बार 3 के मल्टीपल या 3 खुद नजर आए? भाई यहाँ 3 चौक 12 और 3 16 48, 48 हो या 24 दोनों ही 3 के मल्टीपल। आप कहेंगे हाँ सर। तो मेरे बच्चों ये कुछ और नहीं लग रहा, ये फार्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र और प्लस बी क्यूब। आप कहें प्लस क्यों? क्योंकि यहां प्लस थे। तो मेरे बच्चे ए क्यूब की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स, तो ये होगा 3x स्क्र। अब आप खुद सोचिए बी की वैल्यू में क्या लूं कि गुना करके 12x स्क्र बन जाए, गुना करके 12x स्क्र बन जाए। तो आप कहेंगे 3 चौक 12, 4 ले लो सर, 3 चौक 12x स्क्र। अब 3a की वैल्यू तो बाबू x और b की वैल्यू है 4, 4 का और 16, 16 थी 48x बन रहा है। ये भी सेट है जी मामला, ये भी सेट है सर जी मामला, ये भी सेट है। और यहां है मेरे भाई 4 का क्यूब 64, क्योंकि अगर आप b को 4 लोगे तो b का क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 लिखना पड़ेगा। लेकिन सर समस्या क्या है कि ये 64 तो आप अपनी तरफ से लिख रहे हो, दे तो रखा नहीं है सवाल में, ये थोड़ी दे रखा है सवाल में। हाँ सर बात तो ठीक कर रहे हो, सवाल में तो नहीं दे रखा। फिर तो सर अगर अपनी तरफ से जोड़ रहे हो ना तो अपनी तरफ से घटा भी दो, अपनी तरफ से मेरे प्यारे बच्चों जोड़ रहे हो तो अपनी तरफ से घटा भी दो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे ये तो लग जाएगा सर पूरा फार्मूला x प्लस 4 का होल क्यूब, और बाहर है -4 का क्यूब यानी 64। तो x की वैल्यू 96, 96 में 4 जोड़ा 100, 100 का क्यूब करेंगे तो मेरे भाई 2 0 2 0 2 0 -64, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 99 99 36 मेरा आंसर हो, 99 99 36 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। अब बात आएगी सर पेपर में कैसे तोड़ें इन सवालों को। तो भाई ध्यान दो, पेपर में कैसे तोड़ें भैया, ये पेपर में कैसे तोड़ें इस बात को समझते हैं। तो पेपर में तोड़ने का तरीका है कि जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, पहली बात तो ये कि प्लस का फार्मूला बन रहा है, पहली बात तो ये प्लस का फार्मूला बन रहा है। तो ये देखिए कि जो लिखा है ये 3 का कितना मल्टीपल है, 3 को किससे गुना करें कि ये 12 आ जाए? तो आप कहेंगे 4 से। तो हर हाल में ये x प्लस 4 का क्यूब होगा, और अगर यहां प्लस 4 का क्यूब है ना तो इसमें से घटाना होगा 4 का क्यूब। तो 96 और 400, 100 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। समझ गए ना? बोलो बाबू, बताइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है x बराबर 99 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात है, ये क्या लिखा है? तो आप कहेंगे 3। अगर मेरे बच्चों ये 3 लिखा है तो यहां ये सोचिए इसे किससे गुना करें, इसे किससे गुना करें, यानी 3 को किससे गुना करें कि 3 आ जाए? तो आप कहेंगे 1 से, और यहां प्लस है दोनों जगह, तो इसका मतलब ये x प्लस 1 का होल क्यूब है। और अगर प्लस 1 है तो यहां -1 का क्यूब करो। अब x की वैल्यू 99 और 100, तो ये 100 का क्यूब बनाएगा -1 का क्यूब। कर लोगे जी आसानी से? आप कहेंगे हाँ हो जाएगा, हमेशा ही 100 बनाएगा, चिंता मत करिए। वैसे आपको मैंने क्यूब निकालना सिखा रखा है तो आपके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। बताइए।
आइए मेरे बच्चे, 6 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 2, तो ये x+2 का क्यूब -2 का क्यूब, तो x के लिए 98 और 2 100, तो 100 का क्यूब -2 का क्यूब 8। आइए मेरे बच्चे, करिए जी, इसे ब्रेक करिए। 3 को किससे गुना करें कि 9 आए, 3 गुना 3, तो मेरे प्यारे बच्चों ये x+3 का होल क्यूब -3 का क्यूब बनेगा। अब x की वैल्यू 97 और 300, 100 में से 100 के क्यूब में से 3 का क्यूब यानी 27 हटाना। बताइए बाबू, तो आप कहेंगे सर यहां जो भी नंबर है इसे ब्रेक करिए। 3 गुना 5, 3 गुना 5, हाँ है ना, तो 3 गुना 5 लिखेंगे तो ये x+5 का क्यूब है, -5 का क्यूब। समझ गए होगे बबुआ? अब बताइए भैया, माइनस आ गया, पहले खुद करिए फिर मैं बताता हूं। एक सवाल पहले डिटेल बनाइए थोड़ा, फिर शॉर्ट कर निकालिए। ये मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, 12 को ब्रेक कर लीजिए, 3 गुना 4। अच्छा मुझे डिटेल समझाना है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x³ -12x² +48x, हाँ है ना। अब समस्या ये है कि x³ माइनस इसे लिखेंगे मेरे बच्चे, मतलब ये फार्मूला है a³ -3a² भी, आपका माइनस क्यों, इसलिए क्योंकि यहां माइनस आया, +3ab² -b³। तो मेरे बच्चे a की वैल्यू क्या हो गई x और x की वैल्यू क्या हो गई a, हाँ जी। तो यहां रखेंगे 3, a की वैल्यू x² और b की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे। अब खुद सोचिए b की वैल्यू क्या लें कि 12 बन जाए, तो आप कहेंगे 4 लेना होगा, तो 4 × 12 x²। 3 a की वैल्यू है x और b की वैल्यू 4 का और 16, 16 × 3 48 और 4 का क्यूब 64। अब मेरे बच्चों ये 64 आपने अपनी तरफ से लिखा है, दे तो रखा नहीं था, तो अगर माइनस कर रहे हो तो प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब यहां से कॉन्फिडेंशियल बात ये समझिएगा कि ये फार्मूला बना x-4 का होल क्यूब, और अगर यहां माइनस का है ना साइन, तो यहां प्लस का लिखना होगा मेरे बाबू। अगर मेरे बच्चों यहां माइनस है तो वहां क्या लेना होगा मेरे बेटे, प्लस लेना होगा। x की वैल्यू 104, 104 में 4 गया 100, 104 में 4 गया 100, तो 100 का क्यूब जमा 4 का क्यूब 64, ये आएगा मेरे भाइयों मेरा आंसर, हाँ है ना, बहुत सुंदर। अब ट्रिक तो आपको पता ही है, चल गया ना कैसे ट्रिक काम करेगा। अब तो साला तुम ट्रिके जान गए हो, है ना? तो 3 × 4 = 12, तो ये है x-4 का होल क्यूब, और ये माइनस है तो प्लस का 4 का, ये आंसर। हाँ जी, अब यहां देखिए, 3 को किससे गुना करेंगे, 3 है 1 से, तो ये x-1 का होल क्यूब, और यहां माइनस है तो यहां +1 क्यूब। बोलो ना बाबू, कैसे गाँव वावड़ी ज्यादा ना तड़ पाइए, 3 दूनी 6, तो x-2 का क्यूब, और अगर यह माइनस है तो यहां प्लस का 2 का क्यूब है, हाँ है ना मेरे बच्चे। अब यहां जी मेरे प्यारे बच्चों 9, तो इसे ब्रेक करेंगे 3 × 3 पे, हाँ जी, तो x-3 का होल क्यूब, और यहां माइनस है तो यहां +3 का क्यूब, हाँ है ना बाबू। इसे भी ब्रेक करेंगे तो 3×5 = 15, 3 गुना क्या करें कि 15 है 5, तो ये x-5 का क्यूब मेरे बच्चे, और अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस का 5 क्यूब। अब बाबू तुम्हारा सवाल है, तुम खुदे करके बताइए, हो चुका है।
उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे। लड़का लोग गाना जानता है। बाबू ये तुमका ही बताना है बे, और कोई नहीं बताएगा भैया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू है 2√10/7। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 1 + x की वैल्यू क्या होगी। तो ये होगा 1 + 2√10/7। एलसीएम लोगे मेरे प्यारे बच्चों 7 आएगा। तो ये होगा 7 + 2√10। आप कहेंगे हाँ जी सर बात तो सही है। भाई ये तो सिखा चुका हूं ना। भाई 1 + x ही हुआ, अब मुझे चाहिए रूट में 1 + x। यानी मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसके ऊपर रूट लगाना है। तो ये बताओ 7 + 2√10 को आप क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसे लिख सकते हैं हम √5 + √2 का होल स्क्वायर। और इस 7 को क्या लिख सकते हैं सर, √7 का होल स्क्वायर। बताइए ना बाबू, कुछ तो कहिए मेरे बच्चे। आपने कहा जी हाँ ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया √5 + √2 अपॉन √7। हाँ है ना। इज दैट ओके फॉर एवरीवन। भाई बताया करो, तब नू ना बात बनेगी। करो मेरे भाइयों। एक बबुआ कह रहा डिफिकल्ट, ढक्कन डिफिकल्ट नहीं, अभी तो कराया था। अगर x की वैल्यू ये है तो √1 + x की वैल्यू क्या होगी। पता इन चीजों पे थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ा तेज काम करना पड़ेगा। अभी समझ गए कैसे कि सर 1 + x करा था तो अभी पता चला था ये उत्तर आया √5 + √2/√7। मन ही मन में तेज करना पड़ेगा कि सात एक जमा जोड़ेंगे तो 7 × 7, तो भैया 5 और 2 बनेगा। अब मुझे मेरे बच्चों ये पता है कि √1 + x इतना है, तो 1 - x क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर √5 - √2 अपॉन √7। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस की वैल्यू, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे √1 + x की वैल्यू हो गई क्या, ये वाली √5 + √2 अपॉन √7।
और रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू होगी मेरे बच्चे क्या, रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 7। हाँ जी दोस्त मित्र, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, रूट 7, तो रूट 5 जमा रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2। अब मेरे नन्हे मुन्ने मित्र, रूट 2 से रूट 2 गया, तो उत्तर आया मेरे बच्चे 2√5 बटे रूट 7। सो दिस वुड बी योर आंसर एंड दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ है ना। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे मेरे बच्चे, ये तो था डिटेल, कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी मेरे बच्चे। आप कहेंगे हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों ना मैं इसे m मान लूं, m मान लेने में कोई दिक्कत है मुझे? आप कहेंगे नहीं सर m मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसे m मान लूं तो मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूं। आप कहेंगे कर दीजिए सर। तो सर दोनों साइड होल स्क्वायर निकालने का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर करेंगे, तो इस चीज का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट के 1 माइनस एक्स, प्लस 2ab 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू m का होल स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आएगा। m का होल स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, m स्क्वायर। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों x से बाबू x उड़ा, एक और एक दो, जमा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बात पता है सबको, m स्क्वायर। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, मुझे चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब 1 तो मैंने लिख दिया, x की वैल्यू ये तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और रूट 10 का वर्ग 10, 7 का वर्ग 49, तो यह आया 40/49। तो ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 40/49, 49 से कम 49, 49 में से 40 गया मेरे बच्चों 9/49। हाँ जी, और 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3/7, 3/7, 3/7। अरे हाँ है ना, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3/7, सही है जी। तो मेरे बच्चे 2 + 2 गुना 3/7, 2 + 2 गुना 3/7 बराबर m स्क्वायर, तो 2 + 6/7 m स्क्वायर, 7 दूनी 14 और 6, 7 दूनी 14 और 6 20/7 m स्क्वायर। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर m स्क्वायर 20/7 है तो क्या हम m की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे निकल जाएगी, ये आ जाएगी √20/7। और सर 20 को चाहें तो हम ऐसे भी लिख लेते, 4 × 5/7। तो सर 4 का वर्गमूल तो 2 आया, बाकी बचा √5 और नीचे √7। तो सर हम ऐसे भी कर सकते थे, हाँ है ना। अब देखिए इन चीजों में कुछ है नहीं, एक बार आप पढ़िए तो सही सवाल में क्या समझ नहीं आया, आप बताइए तो सही मेरे बच्चे, क्या समझ नहीं आया। आइए जी, करिए मेरे बच्चे।
एक बच्चे ने लिखा पूरा समझ में आ गया, नीट एंड क्लियर। बहुत बढ़िया चीज है भाई। अब बहुत सारे बच्चे स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस नहीं किए घर जाके, तो भाई दिक्कत में तो आओगे ना। प्रैक्टिस तो बैठानी पड़ेगी। देखो अब एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू √3/2 है तो 1 + x क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1 जोड़ दो और तो क्या होगा? एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2, 2 जमा √3/2, 2 जमा √3/2 ये होगा सर। हाँ है ना। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि मुझे आप इसका रूट निकाल के बताइए 1 + x। तो पहली बात तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर रूट निकालना है ना, तो इसका रूट जब तक नहीं निकल सकता जब तक इसके साथ 2 ना आ जाए, क्योंकि फार्मूले में 2a भी होता है। तो करिए क्या सर, 2 से इधर भी गुना, 2 से इधर भी गुना, 2 से इधर भी गुना। हाँ जी। अब सर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो सर ऊपर बन जाएगा 4 जमा 2√3, और 4 जमा 2√3 का वर्गमूल निकालोगे तो वो आएगा √3 + 1, और नीचे 2 दूनी 4 का वर्गमूल आया तो आंसर आया √3 + 1/2, √3 + 1/2, √3 + 1/2। है ना, √3 + 1/2, √3 + 1/2 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ या ना? तो √1 + x की वैल्यू क्या होगी? √3 + 1/2। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? मित्रों हाँ या ना? पक्का। अब इस बात को आगे के लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज बता रहे हैं भैया तुमको, कि अगर x का वैल्यू √3/2 है तो √1 + x का वैल्यू, ये याद रखने वाली चीज बता रहा हूं, √3 + 1/2 होगा, और रूट के अंदर 1 - x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3 - 1/2 होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ जी। ऊता का से गाँव बावली ज्यादा न तड़पाइए। तो यही चीजें पूछी थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये दोनों मैंने आपको समझा दी कि प्लस वाले में √3 + 1/2 होगा, और माइनस वाले में √3 - 1/2 होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे? आइए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए बात को। अब आप जानते हैं कि x की वैल्यू √3/2 है, तो ये चीज मैंने आपको अभी सिखाई कि भाई √1 प्लस एक्स की वैल्यू होगी √3 प्लस 1/2, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की वैल्यू होगी √3 माइनस 1/2। हाँ जी, तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों √3 प्लस 1/2। ये है √3 प्लस 1/2। हाँ जी, ये है मेरे प्यारे बच्चों √3 माइनस 1/2, और ये है 1 माइनस √3 माइनस 1/2। हाँ जी, पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे बच्चों एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2 और 1 3। ध्यान से सुनना, एक को डिटेल बताता हूं, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। एलसीएम लोगे इसका तो 2 एकम 2, भाई एलसीएम आया बटे 2, तो 2 एकम 2 जमा √3 जमा 1, तो 2 और 1 3। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 3 जमा √3 बटे 2। इसको जब जोड़ोगे तो यह आएगा 3 जमा √3 बटे 2। हाँ है ना मेरे बच्चे? और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो कुल मिला के ऊपर बचेगा √3 प्लस 1, और नीचे बचेगा मेरे बच्चे 3 प्लस √3। ऐसे यहां पे भी सेम करोगे तो 2 एकम 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो होगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस। तो ये +1 और ये +2 कितना हो जाएगा? 3। 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर आएगा √3 माइनस 1, नीचे आएगा 3 माइनस √3। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, समझ पाए बात को? बहुत सुंदर। अब एक बात आइए, ये है √3 प्लस 1, नीचे से √3 कॉमन ले लीजिए, तो नीचे से √3 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? √3 प्लस 1। हाँ जी, यहां है √3 माइनस 1, यहां से √3 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचा? √3 माइनस 1। हाँ है ना? अब एक बात समझिए मेरे बच्चे, अब एक बात समझने की कोशिश करिए, और कुछ नहीं। √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 कटा, √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 कटा, तो यह आया मेरे बच्चे 1/√3 प्लस 1/√3। तो जोड़ेंगे तो 1/√3 जमा 1/√3 क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2/√3। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/√3। आंसर आएगा 2/√3। पक्का? अब मेरे बच्चों इसी सवाल को का एक और अपडेटेड वर्जन भी मैं ले रहा हूं, करिए। करिए जी। भाई आइए जी, करिए, लगाइए दिमाग।
मेरे बच्चों अगर x की वैल्यू √3/2 है तो हमें कुछ चीजें तो कंफर्म है कि भाई √1 + x पता है कि सर ये होता है √3 + 1/2, और सर √1 - x भी हमको कंफर्म है पता है कि ये √3 - 1/2 होता है। सर ये दोनों चीजें हमको पता है, अगर ये दोनों चीजें पता है तो रखते हैं। तो भाई इसकी जगह अगर मैं रखूंगा तो ये आएगा ऊपर √3 + 1/2। हाँ जी, और नीचे सेम वही पिछले सवाल की तरह आ जाएगा। तो अच्छा ये ऊपर होल स्क्वायर है, अच्छा अगर ऊपर होल स्क्वायर है तो मैं इसको अभी स्क्वायर कर दूं, और नीचे क्या आएगा, 2, 2 का वर्ग क्या आएगा, 4। अब नीचे वाले को सोल्व करोगे तो आएगा √3, पता है ना ये वाला, अभी से पिछले सवाल में ही सोल्व किया था। 1 + √1 + x सेम ही चीज है, यहां बस इसका स्क्वायर लगा दिया, तो यहां स्क्वायर लगा दिया तो स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी 2 का वर्ग 4, तो बस यही क्या है। तो ये नीचे आ जाएगा 3 + √3/2, है ना मेरे बच्चे। अब यहाँ ये आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे 4, और ये 3 - √3/2। अब देखिए मेरे बच्चे, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा। हाँ जी, अब मेरे बच्चों ऊपर तो है √3 + 1 का होल स्क्वायर, और 2 भी है, इसको भी लिखता हूं। नीचे है 3 जमा √3, तो ये 2 तो पहले ही लिख दिया मैंने नीचे, और यहां से मेरा √3 कॉमन आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, √3 + 1। हाँ जी सर, यहां से बचेगा √3 + 1। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये है √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे यहां से मेरा क्या कॉमन, और बटे में ये बटे वाले 2 का वर्ग करोगे 4, तो बटे 2 आ जाएगा, मतलब नीचे वाले 2 से कट के। और नीचे 3 - √3 से अगर मैं √3 कॉमन ले लूंगा मेरे बच्चे, तो यहां आएगा √3 - 1। आप कहेंगे जी ये बात भी सही है। अब मेरे बच्चों ध्यान देना इस बात पे, √3 + 1 से एक कटेगा, हाँ जी कट गया, तो ऊपर आया सर √3 + 1/2 √3, और √3 - 1 से ये कट गया, तो नीचे आया 2 √3। हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे बच्चों सही सही बताओ मुझे कि एलसीएम क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 √3। एलसीएम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2 √3, एलसीएम आ गया मेरे बच्चे 2 √3। तो 2 √3 को 2 √3 से भाग दिया तो ऊपर क्या बचा, √3 + 1, और 2 √3 को नीचे भाग दिया तो ऊपर यहां क्या बचा, √3 - 1। 1 से 1 कटा, ऊपर आया 2 √3, और नीचे भी आया 2 √3। मेरे बच्चों इसको इससे काट दोगे तो आंसर आ जाएगा, इसको इससे काट लोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1, है ना। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ आई होगी, आराम से ध्यान से समझिए इसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका पूरी तरीके से पावर शॉर्ट्स एनालिसिस खत्म हुआ, पावर शॉर्ट्स एनालिसिस खत्म हुआ। आपने ऐसे, मेरी एक बुक आती है एडवांस मैथ की, सभी के लिए कतई जरूरी नहीं है, और बिना इसके भी आराम से जो पढ़ा है उतना पढ़ के भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये बुक आती है एडवांस मैथ की, इसमें आपने एक चैप्टर खोलना है पावर शॉर्ट्स एनालिसिस का। तो इसमें पावर शॉर्ट्स एनालिसिस का 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर है पावर शॉर्ट्स एनालिसिस का। और जब इस चैप्टर को आप खोलोगे, 10वें चैप्टर को आप खोलोगे, पावर शॉर्ट्स एनालिसिस कौन से पेज नंबर पे, तो मेरे प्यारे बच्चों लगातार सिस्टमेटिक रूप में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। यहां से ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग आता है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों सिस्टमेटिक क्वेश्चन बांट रखे हैं, ठीक है जी। आप एक एक टाइप को समझते जाइए, करते जाइए, फिर आखिर में जाके मतलब हर एक टाइप की प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ मिल रहे हैं, आए ना। हर एक टाइप की प्रैक्टिस, जो जो सवाल आप करना चाह रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन सारे सवालों को करने की।
है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको कराए हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो अनगिनत ऐसे सवाल होंगे जो आपको और करने चाहिए। तो इसमें हर तरीके के सवाल है, विद फार्मूला लिखा हुआ है, सारी चीजें वहां से आप चीजों को उठाएंगे और फिर सवाल को सोल्व करते चले जाएंगे। हाँ है ना। जितने मैंने फार्मूले लिखे हैं सब मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर मिलने हुए हैं, सब आपको यहाँ लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां से आप क्वेश्चन उठाएंगे और आखिर में फिर मैंने इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रखे हैं, और प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं इसमें कितने, करीबन 152 क्वेश्चन है इसमें प्रैक्टिस के। तो आप ये 152 क्वेश्चन प्रैक्टिस के और लगभग 100 ही क्वेश्चन के आसपास इसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होगा। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत तसल्ली बख्श करनी है, और उसके बाद देखना कि आपका पावर शॉर्ट सिंथेसिस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और रह रखी, एक कॉन्सेप्ट रह गया, ये सवाल आपने घर पे करना है, क्योंकि जो पीछे कराया था ये वही सवाल है। अगर मैं इसका रूट लगा के होल स्क्वायर कर दूं तो यही चीज आ गई जो है 1+x। भाई √1+x का होल स्क्वायर क्या होता है, 1+x ही तो होता है। तो पिछली बार में √1+x का होल स्क्वायर लगा रखा था, ये सेम सवाल है, हूबहू आंसर भी बनाएगा, बस रूप बदल रखा है। मैंने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि आपसे सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है। आइए जी, आइए मेरे बच्चे। बहुत बार ऐसे नंबर लिखेगा, ए की पावर p की पावर x की पावर q की पावर y की पावर r की पावर z, ये की पावर है। ऐसे चलती रहेगी कहानी, है ना। ऐसी शेप के क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे, और ऐसे शेप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को करने का एक तरीका है कि जो बेस था वो a था, वो यहां लिखिए। अब ये वाली जो पावर है ना, इनको सबको ऊपर मल्टीप्लाई करिए, p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस, और जो ये अंडर रूट में रहती है ये सारी नीचे मल्टीप्लाई करिए, x इंटू वाई इंटू जेड। ये मेरे भाइयों मेरा सही उत्तर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, ये मेरे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, है ना। p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों आपका बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर मिलेगा, है ना। अब इसकी तर्ज पे क्वेश्चन लेते हैं, करिए जरा। ये सारी वैल्यू जो लिखी हुई है ये इसके ऐसे रूट के अंदर लिखी हुई है, और ये सारी पावर है। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर ये वाली गुना करते चले जाओ, तो 4 गुना 9 8 गुना 9 गुना 18, और ये वाली बटे लिखते जाओ, 3 6 12। सेम यहां करो, ये 3 6 12 जो है 5 की पावर, ये पावर गुना करो, 3 गुना 6 गुना 12, और ये बटे लिखो 4 8 9। हाँ जी। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, कुछ नहीं, सिंपल सोल्व करते हैं। देखिए 4 तिये 12, 3 तिया 9, 6 तिये 18, तो ये बना मेरे बच्चे 5 की पावर 24। अब मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, 4 तिये 12, 3 तिया 9 खत्म, 2 तिया 6 2 चौक 8, तो ये आया मेरे बच्चे 5 की पावर 3/4। अब आप इतनी बात तो मानते होंगे कि सर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो आंसर होगा सर 5 की पावर 24 जमा 3/4, 24 जमा 3/4, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे दोनों को जोड़ोगे इनको, तो 24 चौक कितना होता है 96, 96 और 3 99, तो 5 की पावर 99/4 का आंसर। 5 की पावर 99/4 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो। तो आज के लिए मेरे बच्चों हम इतना ही रखते हैं। आज मेरी यूट्यूब पे क्लास नहीं है, आज छुट्टी, बहुत सारे हमारे सारे कैजुअल के स्टाफ ने, टीचर्स ने छुट्टी करी हुई है, लेकिन मेरी क्लास रहती है। तो आज के लिए मेरे बच्चे हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। आपसे फिर मिलते हैं
और अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा है वो, और सिंप्लीफिकेशन कल से हम करनी स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू हैव। थैंक यू।